इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड श्याम माकर गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। स्टॉक ऑफ द वीक एंड स्टॉक ऑफ द ईयर, इस सीरीज में हम बात करते हैं स्टॉक्स जो एक वीक से लेकर 10-15 दिन के लिए हमें अच्छा लगता है। उसी साथ साथ ये स्टॉक जो मैं आज चूज करके रखा हूँ, ये 1 साल के लिए भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये दोनों एक साथ ही कंबाइन किया है, चाहे वो आप वीक आप 10 या 15 दिन के लिए लो, चाहे वो आप 1 साल के लिए इस स्टॉक को देख सकते हो। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे आज, दोनों के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप मेरे एनालिसिस को समझें, उसके बाद अपना खुद का एनालिसिस करें या अपने आरए को, अपने आरआईए को पूछे। उसके बाद ही बाई या सेल का कोई डिसीजन आप लें तो ज़्यादा बेटर होगा। आ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में या मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो मेरा पर्सनल बायस स्टॉक में हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें आगे इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज, अगर अभी तक आपने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कौन से स्टॉक्स में आप एनालिसिस करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस स्टॉक की एनालाइज करके आप सबके सामने लेके आऊं। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कौन से स्टॉक में आप अपना मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। तो आज ये जो स्टॉक में हम बात करेंगे, इसमें टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों ही बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और देखने की समझने की कोशिश करते हैं हमें क्यों अच्छा लग रहा है और क्या आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमने एनसीसी का चार्ट खोल के रखा है और ये वीकली चार्ट पे हमने इसको ड्रॉ किया है। आप ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट पे जो पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्रिएट हुआ है और जहां से ये ब्रेकआउट होके ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक मैंने अपने लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर स्टॉक में भी दिया था, जब ये 40-45 रुपए का था। अगर आप 2021 का वीडियो देखोगे, वहां से हमारा 100 रुपए का टारगेट था। वहां जाके एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई, 60-65 तक आया, 55 तक आया। उसके बाद से वापिस से मूव स्टार्ट हुआ है जो 108 तक स्टॉक को लेके आ गया है। मगर अभी भी हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 130 से लेके 135 का 140 का हमें इस स्टॉक पे टारगेट आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से वो ऑलमोस्ट 20% के करीब का रिटर्न आपको होते हुए दिखेगा शॉर्ट टर्म में। वो 1 से 1.5 महीने के अंदर मैक्सिमम हमें आते हुए दिख सकता है। और ये नेगेटिव होगा अगर ये स्टॉक वापस इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट दिया था, इससे ब्रेकडाउन हो तो ये नेगेटिव वापस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के बेस पे अगर देखेंगे तो 135 से 140 का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं थोड़ा सा 1 साल का टाइम फ्रेम दूं तो ये 100% का रिटर्न भी देते हुए दिखेगा, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर देखोगे आप, जो ब्रेकआउट हुआ है वहां से 5x का डिफरेंशिएट है। 19-20 रुपए में ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर। यहाँ से ये जो लाइन खींचा है और ये 100 रुपीज तक का है, तो ये जो है 5x के करीब का ये गैप है। तो यहाँ से कम नहीं तभी डबल होने का पूरा पूरा चांसेस ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है। इसके अलावा मैं अगर ध्यान से आपको और ऑब्जर्व कराऊं, डेटा खुद ऑब्जर्व कराऊं, तो ये सारे मूविंग एवरेज वीकली बेस पे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चाहे 100 वीक्स हो, चाहे वो 50 वीक्स हो, चाहे 200 वीक्स हो, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है इसमें। एडीएक्स जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, एडीएक्स में आप देखोगे तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें एडीएक्स में दिखा रहा है। एडीएक्स में मोमेंटम बहुत अच्छा है। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई अगर आप देखते हो तो आरएसआई भी 60 के ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, जो ये बहुत पॉजिटिव लगता है हमें। 60 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव हमें लग रहा है ये। और यहाँ पर मोमेंटम और ज्यादा आ सकता है। और मेरा एक खुद का बनाया हुआ इंडिकेटर है, जहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली टॉप स्पीड में 5 के गियर में मैं बात कर सकता हूँ,
उसमें ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमें लगता है सारे पैरामीटर के हिसाब से अगर देखोगे तो ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन और मोमेंटम के साथ ऊपर बढ़ रहा है, जो शॉर्ट टर्म में 135 से 140 तक आने का पूरा पूरा चांसेस रखता है। और अगर 1 डेढ़ साल आप वेट कर सकते हो तो ये स्टॉक आपको डबल से भी ज्यादा रिटर्न देने की मादा रखता है, ताकत रखता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ टेक्निकल नहीं है, फंडामेंटल भी इसमें है। तो मैं थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर चलते हैं और समझते फंडामेंटली क्या स्टॉक पे दिखा रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक का जो ग्रोथ है लास्ट 9 साल के सीएजीआर बेस पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 21.6% का है। और नेट प्रॉफिट भी 21% के करीब का आपको देखने को मिलेगा। एंड इसका जो एवरेज पी है 5 साल में वो 18 का है। बट अभी जो चल रहा है 10 का चल रहा है, मतलब ऑलरेडी सस्ता भाव में, सस्ते वैल्यूएशन में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। आपको थोड़ा सा और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट भी लेके आता हूँ और थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लास्ट 3 साल में इसका ग्रोथ देखो, 2020 में इसका 19 करोड़ का सेल था, 2021 में 80 करोड़ का प्रॉफिट आया, 2022 में 60 करोड़ का, अभी 110 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। और इसमें भी अगर देखोगे 2015 में 112 करोड़ का था, इसके अलावा 16 में 76, 80 इसी रेंज में ही ये स्टॉक घूम रहा था। एक बार 2018 में 118 करोड़ का प्रॉफिट भी इसमें देखने को मिला, मगर धीरे धीरे अब ग्रोथ आपको आते हुए दिख रही है प्रॉफिट में। नंबर टू, अगर हमें बैलेंस शीट में जाके देखते हैं तो सबसे अच्छा चीज जो है डेटर्स डे के साथ हुआ है, जो उधारी की बात है। इनका डेटर्स डे किसी एक टाइम में 160 से लेके 200 तक पहुंच गया था, अब इन्होंने घटा के 83 तक लेके आया है। ये अगर यहाँ पर कंस्टेंट रखता है तो ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। नंबर टू, इन्वेंटरी टर्नओवर देखिए 3 के करीब था, जो उसको अब अच्छा करके 10 तक कर दिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये बहुत अच्छा है। फिक्स्ड एसेट भी इन्होंने इंप्रूव किया है टर्नओवर को, जहां पर 2.5 और 5.5 था, वहां पर अब बढ़ा के एवरेज में 7.7 तक ये पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे ये इन्होंने अपना आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो जहां पर 1.4 हुआ करता था, क्योंकि इंफ्रा कंपनी है, वहां पर खत्म करके सिर्फ 0.2 है। जो डेट जो है इन्होंने अपना बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, ये जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर, आप अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने अपना डेट को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है 2022 आते आते। तो ये डेट टू इक्विटीज में और ज्यादा साउंड हो गया है ये बिजनेस। एंड इसके अलावा इन्होंने अपने आप में इम्प्रूव किया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी इन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को, जहाँ पर इनका जो आरओई है वो 16% में पहुंचा है, और आरओसी जो 16% में पहुंचा है, आरओई है जो 9% में पहुंचा है, जो लास्ट 2 साल में सिर्फ 6% के करीब था। तो धीरे धीरे ये आरओई और आरओसी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कैश फ्लो में जाते हो इसके, और कैश फ्लो को थोड़ा सा एनालाइज करते हो, आप देखोगे कैश फ्लो टू डिविडेंड जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा इसमें इसमें दिखाई दे रहा है। ये डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको रोल आउट करते हुए दिख रहे हैं। लास्ट 3 साल में 48 करोड़, 121 करोड़ और 423 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने पे किया है लास्ट 3 साल के अंदर, जो पिछले 6 साल में भी इतना नहीं पेमेंट किया था जितना लास्ट 3 साल में इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है। तो ये एक अच्छा आपको दिखा देगा। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट अगर ध्यान से देखोगे, लास्ट क्वार्टर क्या हुआ, तो 28% रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, 36% ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है, ईविटा लेवल पे 47% का इंक्रीमेंट हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन 7% में इंक्रीज किया है, और पैट जो है 106% में जाके इंक्रीमेंट किया है। तो 106% में जाके इंक्रीमेंट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर मैं थोड़ा सा कॉमन साइज एनालिसिस में जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बोर्डिंग इन्होंने क्या किया, जो मैंने पहले ही बात की थी, 35% का बोर्डिंग हुआ करता था इनका बैलेंस शीट का, जो अब घटा के 9% में आ गया है, जो बहुत ही अच्छा है। इंफ्रा कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा ये डेटा है। 9% का बोर्डिंग आ चुका है। इन्वेंटरी टर्नओवर रिसीवेबल्स जो है वो भी आप देखोगे कहाँ 30 to 40 के बीच में पहुंच गया था, उसको घटा के इन्होंने 20 से नीचे कर दिया, अब 18% में रह गया है। और इन्वेंटरी की अगर बात करें तो वो भी अब, जहां पर इन्वेंटरी ये इनका कॉस्ट 24% का बैलेंस शीट का होता था, उसको भी घटा के 8% तक लेके आ गए हैं।
तो ये अपना ऑपरेशन को भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, ना सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ा रहे, ये अपने ऑपरेशन को भी बहुत अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं। ये डेटा ये शो कर रहा है। अगर आप इसके बाद में एक और आपको चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको आपका एनालिसिस में फाइनल पार्ट में आऊंगा। चार्ट में अगर देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से लास्ट 2018 के बाद से इंप्रूवमेंट इसमें आया है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फ्री कैश फ्लो में अब धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी। इनका एक बार आप अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो ज्यादा नहीं है, 21% है, मगर 22% है, मगर इन्होंने अपना 2% इनका इंक्रीमेंट किया है लास्ट 2 साल के अंदर। इन्होंने खुद का शेयर ऐड किया है 2% के करीब। एफआईज का भरोसा नहीं टूटा है, एफआईज ने 15-16% के करीब का इन्वेस्टमेंट है। लास्ट क्वार्टरली 3% ऐड किया है। लास्ट जून 2022 से लेके अभी तक एफआईज ने 6% के करीब का ऐड किया है। मार्च से लेके ऑलमोस्ट 7-8% का ऐड एफआईज ने किया है। इस करेक्शन में जहां पर एफआईज दूसरे अपने शेयर्स को सेल कर रहे थे, मगर इन्होंने एनसीसी में अपना पोजीशन को बढ़ाया है। डीआईस का होल्डिंग देखोगे तो 12-13% है। और तो अब ध्यान से देखो तो 12% प्लस 15%, अगर 16% की बात करें तो ऑलमोस्ट उन 30% के करीब एफआईज और डीआईस के पास होल्डिंग है। ये जो 49% आपको पब्लिक दिख रहा है, इसमें भी 13% जो है होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो में है, अभी रेखा मैडम के पास है। तो राकेश झुनझुनवाला साहब के पास भी 13% के करीब का होल्डिंग है एनसीसी में। तो ऑलमोस्ट 70% के करीब जो है होल्डिंग एफ आई जी आई एंड प्रोमोटर एंड एक एचएनआई के पास है। तो ओनली 30% जो है मार्केट में है, एंड बाकी सब होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास ही आप या बड़े इन्वेस्टर के पास ही आपको देखने को मिलेगा। वापिस मैं अपने एक्सेल पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब मैंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अभी क्या लग रहा है, मैं पूरा एनालिसिस करके तो आपको नहीं दिखा रहा, बस शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि वीडियो में 10-15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर 9 साल के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये 28% के सीएजीआर में रिटर्न दिया है। 5%, 5 ईयर्स में 37% सीएजीआर में रिटर्न कर रहा है। लास्ट 3 साल में 25% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। और हमने एक चीज और देखा था, आपको याद हो तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, इन इस एनसीसी का एवरेज पी रेशियो जो है 18 का था, अभी ये 10 में चल रहा है। तो इन दोनों को मैंने कंसीडर करके एक मॉडल बनाया जिसमें मैंने मान के चला ये जो ग्रोथ है 20% सीएजीआर से ग्रो करेगा, जो 28 है, 27 है, 37 है, 25 नहीं, मैंने और कम कर लिया, 20% के सीएजीआर से ग्रो करेगा, ये एजम्पशन ले लिया। तो जो 10 साल में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3060 रुपए। इतना का प्रॉफिट आएगा, 3060 करोड़ रुपए आएगा। करंट जो पी रेशियो है वो 10.1 है, मैं एस्टिमेटेड करके चल रहा हूँ 20 का पी होगा। तो जो मार्केट कैप इसका बनता है 10 साल के बाद वो बनता है 61,178 करोड़। मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी 12% लेके चलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी बड़ा है, अदरवाइज ये 8 से 9% हो जाएगा 1-2 साल के बाद। तो इसको अगर डिस्काउंट करते हैं हम, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में, डीसीएफ में, तो आप देखोगे 19,690 करोड़ का इसका मार्केट कैप होना चाहिए आज के दिन के हिसाब से। मगर करंट मार्केट कैप कितना है? 6,831 करोड़ का है। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके, तो जो उसका शेयर भाव आता है 323 रुपए का आना चाहिए। अभी करंट मार्केट प्राइस 108 रुपए का है। तो मोटा मोटा जो आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 197% का है। तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली हमने बात की, इन्होंने अपना डेट को कम किया है, इन्होंने अपना ऑपरेशन को ज्यादा अच्छा बनाया है, इन्होंने अपना आरओसी को बेटर किया है, आरओई को बेटर किया है। आ, आ, इसके अलावा इनका सेल्स बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एफआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया है, डीआईज ने अपना पोजीशन होल्ड करा है, प्रोमोटर ने अपना पोजीशन को इंक्रीज किया है। प्लस टेक्निकली भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। एडीएक्स बहुत अच्छा दिखा रहा है, आरएसआई अच्छा दिखा रहा है, और मेरा जो खुद का बनाया हुआ एनालिसिस है वो भी इसमें अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। तो सारा ओवरऑल मुझे लगता है ये एनसीसी के लिए अच्छा टाइम है। और इसको और भी एनालाइज करना चाहिए आप लोगों को, और लेने से पहले जरूर एनालाइज कीजिए, और अपने एनालिस्ट से
आरए से या आरआईए से या खुद का आप एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हैं। ये आज के लिए हमारा ये एनालिसिस था। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज और भी बताइए कौन से स्टॉक में आप ऐसा एनालिसिस देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके लिए भी एनालिसिस करके लेके आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।